बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जरूर महागठबंधन की नई सरकार चला रहे हों, लेकिन नागालैंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जदयू आमने सामने है। और जदयू को उस वक्त, नीतीश कुमार को उस वक्त करारा झटका लगा जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जदयू के कई नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं तेज प्रताप, हमारे सहयोगी। तेज प्रताप, क्या लगता है नागालैंड विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें नागालैंड विधानसभा चुनाव की, तो आपको सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव की तारीख भी तय कर दिया गया है, मतगणना की तारीख भी तय कर दी गई है। उससे पहले अब यह है जो जदयू को बड़ा झटका लगा है। जदयू वहाँ अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के कवायद में जुटी हुई है। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 29 और 30 तारीख को नागालैंड में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह अपने पार्टी के प्रत्याशी भी तय कर चुके हैं विश्वजीत। उसके बाद आज जो है उनको लोजपा, जो कहते हैं रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। चिराग पासवान ने उनके पार्टी के प्रमुख नेताओं को, या कह लें उनके कैंडिडेट जो थे, जिनको उन्होंने सिंबल दे दिया था अपनी पार्टी की तरफ से, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया विश्वजीत। ये बहुत बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं जदयू ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया, सिंबल दे दिया, उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हावी हो रहे हैं। नीतीश कुमार को बर्बाद करने की जो कवायद उन्होंने शुरू की है, उसमें वो आगे निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ चिराग का अगर हम बात करें तो 2 मोटो है। एक मोटो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना। इससे पहले भी जिस तरह से नागालैंड में चुनाव हुआ था और जदयू वहाँ पे 6 विधानसभा सीटों पे चुनाव जीत कर आई थी, उसके बाद भाजपा ने उन 6 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करवा लिया था। उसके बाद अब जब चुनाव होने से पहले चिराग पासवान ने वही काम दोहराया है। चिराग पासवान ने न सिर्फ 6 विधायकों बल्कि उनकी पूरी पार्टी को ही, जदयू नागालैंड की पूरी पार्टी को ही तोड़ लिया है। उनके यूथ प्रेसिडेंट कह लें, जो है यूथ अध्यक्ष कह लें, उनके पार्टी के प्रत्याशी 3-4 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको टिकट सिंबल मिल गया था, उनको तोड़ लिया था। एक मैसेज है, नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है उन्होंने। जिस तरह से वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं चिराग पासवान, तो उसके बाद आज जब उन्होंने अपनी पार्टी के जो है से में शामिल करवा लिया जदयू के बड़े नेताओं को नागालैंड के, तो एक सिंबल है, एक संकेत है कि अगर आप जहाँ जहाँ भाजपा के खिलाफ जाएंगे, वहाँ ना सिर्फ आपको भाजपा से लड़ना होगा, बल्कि चिराग पासवान भी मोदी के हनुमान के तौर पे, जो कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मोदी के हनुमान के तौर पे खड़ा मिलेंगे। वही अब बिहार में भी देखा गया था, जो उपचुनाव हुए यहाँ पर, जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए वहाँ महागठबंधन को बीजेपी नहीं, चिराग पासवान से भी अलग से लड़ना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान कैंपेन कर रहे थे बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, उससे पहले की मैं आपको बता दूँ, उससे पहले चिराग पासवान अलग थे। उससे पहले अगर बिहार की बात करें तो चिराग पासवान अलग थे। बोला जा रहा था कि चिराग से उनका कोई बीजेपी का मतलब नहीं कि एक दिन अमित शाह से बातचीत, उसके बाद चिराग मैदान में उतरे, और जब मैदान में उतरे तो उन्होंने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया। अगर मोकामा की बात कर लें हम विश्वजीत आपसे, तो मोकामा में मात्र 1000 सीट आया था जदयू को, आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो 1000 सीट आना एक संकेत था कि चिराग पासवान वहाँ पे एक्स फैक्टर साबित हुए हैं भाजपा के लिए। और जिस तरह से अब नागालैंड में उन्होंने उनको चिराग ने नीतीश कुमार को झटका दिया है, तो एक संकेत है कि चिराग अब जो है फुल फॉर्म में आ चुके हैं। वो जो कहते हैं कि नीतीश कुमार को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अब वह प्रत्यक्ष सामने दिखने लगा है। तो क्या नागालैंड विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान से भी लड़ना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यह संकेत है, यह एक संकेत है, क्योंकि चिराग पासवान वहाँ तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जदयू को तोड़ दिया, जदयू ऐलान कर चुकी है कि 11 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, और हर बार वहाँ चुनाव लड़ती है जदयू, और कम से कम 6 सीट तो जरूर जीतती है। लेकिन उसके बीच यह कर देना कि पूरी पार्टी को तोड़ देना, तितर बितर कर देना, पार्टी को अपने में शामिल करवा लेना, तो एक संकेत है कि हम तो कहावत है बिहार में, न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो वही काम उन्होंने किया है कि न, वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने झटका दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को और नीतीश कुमार को, एक संकेत है कि आप संभल जाएं, आप जो है तैयारी मजबूत कर लें, वरना चिराग पासवान आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाले। शुक्रिया तेज प्रताप। तो हमारे साथ थे हमारे सहयोगी तेज प्रताप। और देखिए, जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, यानी नागालैंड विधानसभा चुनाव में जदयू राष्ट्रीय पार्टी बनने की कवायद में जुटी है, आरजेडी भी राष्ट्रीय पार्टी बनने की कवायद में जुटी है, और आरजेडी और जदयू अलग अलग वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगी है। और इसी कड़ी में जदयू के
जो कैंडिडेट थे, जिन्हें जदयू ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, उस कैंडिडेट को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के ऊपर प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करने की बात करते रहते हैं, वो अब देखने को सामने आ रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी में जिस तरह जदयू के नेता शामिल हुए, उससे यह बात तो अब साफ हो गई है कि जदयू की राह आसान नहीं होने वाली। जदयू को बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान से भी लड़ना होगा।